आजादी के समय भारत में कृषि पूरी तरह से पिछड़ी हुई थी। कृषि में लागू सदियों पुरानी और पारंपरिक तकनीकों के उपयोग के कारण उत्पादकता बहुत खराब थी। वर्तमान समय की बात करें तो कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों की मात्रा भी अत्यंत कम है। अपनी कम उत्पादकता के कारण कृषि भारतीय किसानों के लिए केवल जीवन निर्वाह का प्रबंधन कर सकती है और कृषि का व्यवसायीकरण कम होने के कारण आज भी कई देशों में हमारा देश कृषि के मामले में पीछे है। कृषि दुनिया में सबसे व्यापक गतिविधियों में से एक है, लेकिन यह हर जगह एक समान नहीं है। दुनिया भर में कृषि के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले पशुपालन। खेती की इस प्रणाली के तहत पशुओं को पालने पर बड़ा जोर दिया जाता है। खानाबदोश झुंड के विपरीत किसान एक व्यवस्थित जीवन जीते हैं। वाणिज्यिक वृक्षारोपण। यद्यपि एक छोटे से क्षेत्र में इसका अभ्यास किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की खेती इसके वाणिज्यिक मूल्य के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह की खेती के प्रमुख उत्पादन उष्णकटिबंधीय फसलें हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, रबर और ताड़ के तेल। इस प्रकार की खेती एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में विकसित हुई। मध्य सागरीय कृषि। आमतौर पर भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र के बिहार इलाकों में विशिष्ट पशुधन और फसल संयोजन होते हैं। गेहूं और खट्टे फल प्रमुख फसलें हैं और छोटे जानवर क्षेत्र में पाले जाने वाले प्रमुख पशुधन हैं। अल्प विकसित गतिहीन जुताई यह कृषि का एक निर्वाह प्रकार है और यह बाकी प्रकारों से भिन्न है, क्योंकि भूमि के एक ही भूखंड की खेती साल दर साल लगातार की जाती है। अनाज की फसलों के अलावा कुछ पेड़ की फसलें जैसे रबर का पेड़ आदि इस प्रणाली का उपयोग करके उगाया जाता है। वाणिज्यिक अनाज की खेती। इस प्रकार की खेती खेत के मशीनीकरण के लिए एक प्रतिक्रिया है और कम वर्षा और आबादी वाले क्षेत्रों में प्रमुख प्रकार की खेती है। ये फसलें मौसम की मार और सूखे की वजह से होती है। पशुधन और अनाज की खेती। इस प्रकार की खेती कृषि को आमतौर पर मिश्रित खेती के रूप में जाना जाता है और एशिया को छोड़कर मध्य अक्षांशों के नम क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। इसका विकास बाजार सुविधाओं से निकटता से जुड़ा हुआ है और यह आमतौर पर यूरोपीय प्रकार की खेती है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।